क्या कभी आपने वर्चुअल रियलिटी गेम्स खेली है? आपको पता होगा कि सब कुछ एकदम रियल लगता है। आपकी आंखों के आगे एक स्क्रीन लग जाती है, उसके आगे आपको दिखता है कि भाई सब कुछ आपके सामने ही चल रहा है। कुछ मूवीज़ भी होती है, कुछ गेम्स भी होती है, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है। पर क्या हो उसमें, अगर आप वर्चुअल गेम के अंदर चले गए हो, सामने वाला आपको मार रहा है और आपको रियल में दर्द हो रहा है, सामने वाला आपको किस कर रहा है, आपको सब कुछ फील हो रहा है, सारी चीज़ें आपको फील हो रही है। क्या होगा अगर आप टेलीपोर्ट हो जाओ? क्या अलग अलग चीज़ें होगी अगर आप ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होनी शुरू हो जाए। आप गेम के अंदर जा रहे हो पर आपको फील सब कुछ हो रहा है, कोई पीट रहा है आपको वो भी फील हो रहा है, कोई मार रहा है, सब कुछ। तो यही पूरी की पूरी हमारी पेरिफेरल सीरीज़ है। बहुत सारे राज इसके अंदर भी है। 899 का अगर आपने नहीं देखा है हमारा जो एक्सप्लेनेशन था, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आपको चैनल पर मिल जाएगी। जल्दी से जल्दी एपिसोड शुरू करते हैं, पर उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और कैम चोवन ले मौज माने। एपिसोड 1 शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में 2099 का लंदन दिखाया जाता है। बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ है, शायद वो किसी का वेट कर रहा है। उसके पास एक छोटी सी लड़की आती है। वो आदमी उस लड़की को कहता है कि अब तुम्हें खुद को कोई भी मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। वो उसका नाम भी बोलता है एलिटा। वो पलट कर कहती है कि तुम्हारा मतलब तुमने मुझे तो मुसीबत में नहीं डाल दिया ना। मतलब दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं। किसको पता था तुम्हारे दोस्त इतने खतरनाक निकलेंगे। मतलब वो आदमी को एलिटा ये कहती है कि तुम्हारे दोस्त की ऐसे किसको पता था ऐसे खतरनाक निकलेंगे। तुमने पहली बार मिली थी तो कसम खाई थी कि किसी भी तरह से तुम मुझे बचाओगे, कुछ भी करके बचाओगे। वो आदमी कहता है कि तुम क्या सोच रही हो एलिटा, मुझे सच बताओ। एलिटा कहती है कि दुनिया बचानी है हमें। गुड बाय वुल्फ। उसका नाम, वो आदमी का नाम वुल्फ है या नहीं हमें नहीं पता, पर वो गुड बाय वुल्फ कहती है और एपिसोड शुरू हो जाता है। इंट्रो भी बहुत ही बढ़िया है ये पूरी सीरीज़ का। ब्लू रिज माउंटेन्स दिखाए जाते हैं। साल है 2032। एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के लिए कॉफ़ी बना रही है, उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर रही है, उनका ध्यान रख रही है। वो बर्टन नाम से किसी को बुला रही है। बर्टन उसका भाई है। वो उसकी वैन में वर्चुअल गेम खेल रहा है। उसके आंखों के ऊपर स्क्रीन है और वो गेम खेले जा रहा है। वो लेडी बर्टन को जाके कहती है कि तुम मम्मी की टेमोजिन, जो उनकी दवाई है, सिर्फ 10 मिलीग्राम होती है, वो क्यों लेके आए हो? तो वो मतलब कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि गेम खेल रहा है। तो वो कहती है कि तुम मॉम से अपनी गोलियां बदल तो नहीं रहे हो ना, मॉम की गोलियां तो तुम नहीं ले रहे हो ना। बर्टन लेडी का नाम फ्लिन कहता है, मतलब भाई बहन है दोनों। वो उसके भाई का नाम बर्टन है और उसका नाम फ्लिन है। बर्टन कहता है कि अगर मैं नेक्स्ट लेवल में पहुंच गया ना तो मुझे 1000 मिलेंगे रुपए, मतलब फिर दवाई ला सकते हैं हम मम्मी की। बर्टन फ्लिन को वर्चुअल गेम में खेलने के लिए कहता है और फ्लिन को समझा देता है कि गेम की सिचुएशन क्या चल रही है। फ्लिन गेम के अंदर जाती है, जो बर्टन खेल रहा है उसकी जगह पे पहुंच जाती है और वर्चुअल गेम खेलना शुरू कर देती है। फ्लिन अपनी बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ, मतलब वो गेम पहले भी खेल चुकी है और उसको गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है और वो उसमें एक्सपर्ट भी है शायद। तो गेम्स के सारे लोगों को मार देती है और जो टास्क था वो पूरा कर देती है और वो लेवल भी पूरा कर लेती है। फ्लिन बहुत ही अच्छे से गेम खेलती है और वो पूरा ख़त्म कर देती है। फ्लिन एटीएम से पैसे निकालने पहुंच जाती है, जहां पर उसे टॉमी मिलता है जो एक पुलिस ऑफिसर भी है। दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, तो थोड़ी बहुत वो लोग बातें कर रहे होते हैं। बिली एन, जो फ्लिन की फ्रेंड भी है, वो फ्लिन को उसकी बोरिंग सी लाइफ के बारे में कहती है कि यार तुम क्या करती रहती हो ये सारी चीज़ों में, तुम खूबसूरत हो, अच्छी लाइफ तुम जी सकती हो। पर फ्लिन को ऐसी ही ज़िंदगी पसंद है। मेकन जो है वो फ्लिन को एक पार्सल बर्टन तक पहुंचाने के लिए कहता है कि ये बर्टन को दे देना। उस अलग सी चीज़ के पैसे पहले ही पे हो चुके हैं। मतलब जो हमारी फ्लिन है वो कहती है कि यार बर्टन के पास पैसे नहीं है तो इन चीज़ों के पैसे कैसे देगा। तो जो मेकन है वो कहता है कि नहीं, इसके पैसे पहले ही दिए जा चुके हैं, जो मीला ग्रोस कोल्ड्रिन ने दे दिए, ऐसा नाम है, उन्होंने दे दिए और पूरे 1 महीने के हमारे खर्चे भी दे दिए उन्होंने। ये कोई रिमोट कंट्रोल वाली चीज़ लग रही है। ये एक कोलंबियन कंपनी है। पार्सल लेने के लिए फ्लिन की आय का स्कैन लिया जाता है, पहले ही पता चल जाए, मतलब पार्सल के बाद जो होता है हमारे OTP और ऐसा है, तो ये उससे आंखों का स्कैन लिया जा रहा है। फ्लिन घर जाकर बर्टन को पूछती है कि ये अजीब सा रिमोट का ये चीज़ क्या मिली है तुम्हें, इसमें कोई स्क्रीन भी नहीं है, क्या है यार? सिल्वर स्ट्रिप्स लगी हुई है, कुछ भी स्क्रीन भी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा इसमें गेम और सब कुछ। बर्टन बताता है कि ये एक बेटा वर्जन है, मतलब अभी तक पूरा का पूरा नहीं आया, पर ये बेटा वर्जन है। कुछ ही लोगों को ये मिला है टेस्ट करने के लिए, उनमें से मैं एक हूँ। हमारे सारे खर्चे इस चीज़ को अगर हम खेलेंगे आगे जाएंगे तो निकल जाएंगे इससे। बस यही तरीका है जिससे हम मॉम की दवाई ला सकते हैं।
अगर कोई कर सकता है तो वो तुम हो। मतलब वो फ्लिन को कहता है कि यार ये सारी चीज़ों में जीत सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं तो तुम हो, क्योंकि गेम्स में तुम एक्सपर्ट हो। जितना खेलोगी उतना ज़्यादा पैसे कमाओगी और उतना ही अच्छे से हम पैसे कमा के मम्मी के लिए दवाई और सब कुछ ला सकते हैं। छोटे मोटे टास्क ही पूरे करने हैं इसमें। अचीवर और एक्सप्लोरर है। फ्लिन उसे पहनती है, मशीन ऑन होती है, काउंटडाउन शुरू होता है। फ्लिन सीधा कहीं और ही पहुंच चुकी है, पर वो बाइक चला रही है। मतलब जो अंदर तो अवतार बर्टन का ही है, पर वो चला रही है हमारी फ्लिन। क्योंकि ये बर्टन का अवतार है तो फ्लिन जो अंदर चला रही है, तो वही मेन चीज़ मैंने अभी बताई वही है कि फ्लिन चला, मेन उसके दिमाग में चल रहा है सारी चीज़ें, बट अंदर जो अवतार होगा वो फ्लिन का होगा। गेम में बर्टन का नाम है इजी आइस। एक लेडी की आवाज़ आती है जो कहती है कि क्या ये तुम्हारी दूसरी गेम की तरह ही है। तो अवतार यानी बर्टन जवाब देता है कि मैं तो फील भी कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें, जो मैं बाइक चला रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे सारी चीज़ें फील हो रही है। तो वो लेडी बोलती है कि सिर्फ फील मत करो, आगे जाके तुम्हें दर्द भी होगा, तो संभल के रहना होगा तुम्हें। वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर की आवाज़ हूँ, मैं कहूँ वैसा करो और तुम्हें जो चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी। गेम के अंदर सब कुछ बहुत ही अलग है और बहुत ही एडवांस लग रहा है। मतलब जो हमारे आसपास की चीज़ें होती है, जो 2032 दिखा है, उससे बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड अलग ही चीज़ है। वो एक जगह पर पहुंच जाता है। वो लेडी कहती है कि दरवाजे के सामने जाओ और कहो मैं आ गया हूँ। वो जाके बोलता है कि मैं आ गया और दरवाज़ा खुल जाता है। उसके सामने 2 रोबोट्स आते हैं जो कहते हैं कि आपका नाम तो रजिस्टर में है ही नहीं। तो बर्टन कहता है कि मेरा नाम है इजी आइस, और उसका नाम रजिस्टर कर दिया जाता है और उसको अंदर भेज दिया जाता है। बर्टन आसपास की चीज़ों को टच करता है, फील करता है कि यार ये सब कुछ मुझे रियल क्यों फील हो रहा है। मतलब जो फ्लिन है उसके दिमाग में उसको सब कुछ फील हो रहा है कि यार ये तो गेम होनी चाहिए, पर मुझे ये सारी चीज़ें फील क्यों हो रही है। वो नाचता है, खाता है, मतलब थोड़ी बहुत बाउंस करता है, क्या वो वही कूदता रहता है और फील करता है कि यार आसपास की सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें फील करता है। और जब गेम ना हो, रियल में हो रहा, उसको ऐसे फील हो रही है सारी चीज़ें। यहाँ एक कंपनी को पार्टी है, मतलब जो कंपनी की पार्टी है यहाँ पे, वहाँ पे दिखाई जाती है। जहाँ पे वो पहुँच चुका है ना, वहाँ पे बकिंगम पैलेस के अंदर रीवेंचर कंपनी का नाम है। ये साल का सबसे बड़ा उनका फंक्शन होता है, तो वहाँ जाके कुछ भी गड़बड़ तुम्हें नहीं करनी है। मतलब इसको वो लेडी जो हमारा बर्टन है, अवतार है, मतलब उसको बताया जाता है कि ये उनकी पार्टी और सारी चीज़ें हैं। वो लेडी मिस्टर आइस यानी जो हमारे बर्टन है उसको कहते हैं कि एक ब्लैक ड्रेस वाली लेडी वहाँ पे लेडी बैठी है ना, उसको जाके इम्प्रेस करो और उसे घर ले जाने के लिए उसे मना लो, वरना तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। बर्टन जाता है, कुछ फ्लर्टिंग करता है उस लेडी के साथ। वो लेडी उसके और मिस्टर आइस यानी बर्टन के आसपास की सारी चीज़ें, मतलब जो आवाज़ आ रही है, सारी चीज़ें होती है ना, उसको पता नहीं कैसे ब्लॉक कर देती है एक बटन से ही। बहुत ही ज़्यादा कवच जैसा उनके आसपास बन जाता है। वो उसका नाम मरियल बताती है। बर्टन बढ़िया तरीके से मरियल को घर ले जाने के लिए मना लेता है। भाई क्या फ्लर्टिंग स्किल्स दिखाता है, और मना लेता है उसको ले जाने के लिए। मरियल भी मान जाती है, वहाँ से उठ के चली जाती है, मतलब उसके पीछे पीछे ही जाना है बर्टन को। वो लेडी बर्टन को कहती है, इस जो मतलब लेडी और बोल सकते हैं उनको, फ्लर्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पटाना इजी नहीं है। मतलब जो रोबोट और सारी चीज़ें हैं ना, उनको पटाना बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं है। मरियल को कुछ भी नुकसान हुआ ना, तो ये जो रोबोट है, मतलब ड्राइवर है, वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा मारेगा पीटेगा। मतलब मरियल को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना ये रोबोट तुम्हें ख़त्म कर देगा। कार में जाते वक्त बर्टन मस्त शुरू हो जाता है किस विस करना, जो मरियल है ना उसके साथ। वो लेडी बर्टन को कहती है कि तुम्हारी जेब में एक ग्लास का कैप्सूल है, वो तुम मरियल को सुंघाओ और ध्यान रखना ड्राइवर को पता ना चले। बर्टन वो मतलब मरियल को सुंघा देता है और वो बेहोश भी हो जाती है, पर ड्राइवर को पता चल जाता है। ड्राइवर खतरनाक तरीके से बर्टन पर हमला शुरू कर देता है, मारना बहुत ही खतरनाक तरीके से, जानलेवा हमला होता है वो। बर्टन कुछ भी करके खुद को बचा लेता है और ड्राइवर को वो ख़त्म कर देता है। उसको डायरेक्शन दिए जाते हैं बर्टन को कहीं पे जाने के लिए गाड़ी के अंदर ही। बर्टन कहीं और ही पहुंच जाता है। दरवाज़ा खुलता है, वो कहता है कि मैं आ गया, और दरवाज़ा खुलता है और उनके सामने एक लेडी होती है बर्टन के सामने। वो लेडी कार के पास आती है और कहती है कि जो अभी तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही थी वो मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम मेरे पपेट हो। मैं कह रही थी वही सारी चीज़ें हो रही थी। अभी जिस लेडी की आवाज़ दे रही थी ना, ये वही है। वो कहती है कि कल यहीं से हम ये गेम वापस शुरू करेंगे, आज का यहाँ पे फिनिश हो चुका है। फ्लिन वापस आ जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो बर्टन को कहती है कि उसको ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी उसमें है ही नहीं, मतलब वो वहाँ पे पहुँच चुकी है, सब कुछ एकदम फील हो रहा है।
टास्क आज तो बस एक किडनैपिंग का ही था। बर्टन भी खुश है अच्छे से कि यार पैसे मिलेंगे, और जो फ्लिन है वो भी खुश है, सब चीज़ें एकदम ठीक है। फ्लिन को थोड़ी बहुत बेहोशी जैसा फील हो रहा होता है गेम खेलने के बाद। बार में एक आदमी है जो कॉर्नर है, उसका नाम कॉर्नर है, मैं कॉर्नर नहीं कॉर्नर है, वो बारटेंडर उनको कहता है कि भाई अब तुम्हें ज़्यादा दारू नहीं मिलेगी। फ्लिन भी वहाँ पे पहुँच जाती है। कुछ लोग फ्लिन को देख के उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, और ये देख के कॉर्नर भी उनका पीछा करता है बाहर तक। बाहर जाकर फ्लिन उन लोगों को कहती है कि उसे टेमोजिन चाहिए, मतलब वो जो दवाई उसकी मम्मी के लिए है ना, वो दवाई चाहिए, उसे सिर्फ एक गोली चाहिए। वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं देंगे हम लोग, पैसे दो और उसके बाद ही होगा। उसमें से एक आदमी एटिकस है जो फ्लिन को कहता है कि तुम कुछ देने, मतलब कुछ और दे के भी दवाई ले सकती हो, मतलब सबको पता है कि यार क्या लेने की बात कर रहा है वो। तभी वहाँ पे कॉर्नर अपनी गाड़ी लेकर पहुँच जाता है। उसके पैर नहीं है, वो विकलांग है। कॉर्नर उन लोगों को कहता है कि फ्लिन जो मांग रहे हैं ना उसे दे दो। वो लोग कॉर्नर को भी धमकाने की कोशिश करते हैं, पर कॉर्नर कहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो गन है मैं चलाऊंगा तो तुम में से 2 लोगों को तो मार ही दूंगा, पर तुम मुझे मारोगे तो मेरे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। कॉर्नर भी खतरनाक तरीके से उन लोगों को तीनों को डरा देता है। एटिकस जो फ्लिन है उसको दवाई दे देता है, और वो फिर तीनों के तीनों अंदर बार में वापस चले जाते हैं। एक आदमी उनके सामने बैठा हुआ है जो उन तीनों का बॉस लग रहा है। कॉर्नर, फ्लिन और बर्टन लोगों के जो पहले से ही जानता है ऐसा लग रहा है, मतलब वो लोग तीनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और एक दूसरे से मिल भी चुके हैं पहले, मतलब एक वो फैमिली टाइप बोल सकते हैं, वो लोग एक दूसरे को जानते होंगे। वो फ्लिन को घर तक छोड़ देता है क्योंकि उसकी साइकिल में बैटरी भी नहीं होती, तो उसको घर पे छोड़ देता है। वो बॉस का नाम है मिस्टर पिकेट। वो नाराज़ है वो तीनों लोगों से। पिकेट कहता है कि तुमने उस लड़की को गोली दी, पर दी क्यों यार, ऐसे क्यों दे दी तुमने, पहले तो शांति से बात करता है। तुमने उस विकलांग से फालतू में उंगली की, उसके साथ तुमने मतलब मारा कुटी की करने की कोशिश की, उसने तुम्हें धमका के चला गया, वो तुम्हें धमका के चला गया और तुमने कुछ किया भी नहीं उसको, उस विकलांग को। पिकेट वो आदमी को बहुत ही खतरनाक तरीके से खून करके मारता है उसे, और कहता है कि अगर तुम लोग कमज़ोर पड़े तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, अगली बार से तुम्हें ध्यान रखना होगा इन सब चीज़ों के लिए। मतलब पिकेट भी भाई बहुत ही खतरनाक है। फ्लिन घर जाती है और जो खिड़की होती है उससे बर्टन को देखती है। बर्टन की पिठ पर कुछ अलग सी ही चीज़ें, कुछ मशीन या फिर चिप या ऐसा कुछ लगाया हुआ होता है जिसमें लाइट्स भी हो रही है, पता नहीं कुछ अलग ही है उसकी पीठ पर। फ्लिन कुछ बात किए बिना ही वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो देखती है कि थोड़ा बहुत परेशान है उसका भाई जो बर्टन है, वो तो वहाँ से चली जाती है। फ्लिन अभी भी उस फीलिंग्स को महसूस कर रही है, उसने जो गेम के अंदर गई थी और खेली थी ना, वही महसूस कर रही है। वो उसकी माँ की मदद कर रही है, उनकी सेवा वापस करना शुरू। उसकी माँ थोड़ी बहुत बीमार है। वो कहती है कि बर्टन उसकी दवाई भी उनको दे रहा है, तो अभी दर्द कम है, मतलब जो बर्टन दवाई ले गया था ना वो सारी उसने उसकी माँ को वापस दे दी थी। फ्लिन वापस उस गेम में पहुँच जाती है। उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। वो लेडी बर्टन यानी मिस्टर आइस को कहती है कि तुम्हें पता है एनुक्रिएशन क्या होता है। अब तुम इसे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने दिमाग में जाने की कोशिश कर रहे होंगे, पर ये कनेक्शन तो मैंने स्टार्ट किया है, तो ये कनेक्शन सिर्फ मैं ही बंद कर सकती हूँ। ये मरियल की आंखें हैं जो तुम्हारी होगी। मतलब इन लोगों ने जब वो मरियल को किडनैप किया था तो उसकी आंख निकाल ली थी इस लेडी ने। आने वाले घंटों में बेहद दर्द सहना होगा, मतलब बर्टन को ये सारी चीज़ें बताई जाती है। मान लो कि ये एक टेस्ट जैसा ही है। फ्लिन को आंख निकालते हुए रियल में भी महसूस हो रहा होता है। यहाँ पे जो रियल में फ्लिन बैठी है उसे सब कुछ महसूस हो रहा है, गेम के अंदर जो उसकी आंखें निकाली जा रही है। फ्लिन की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है जब वो आंख निकाली जाती है तब, पर वो कंट्रोल कर लेती है और एकदम ठीक हो जाती है थोड़ी बहुत। उसकी आंख खुलती है और वो कार में कहीं और ही जा रहे हैं। वो लेडी उसको कहती है कि कुछ दरवाजे हमें खोलने हैं और कुछ चीज़ें करनी है आगे जाके। वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मरियल की आंख स्कैन की जाती है, और अब पता चला कि मरियल को क्यों उन लोगों ने किडनैप किया था और सब, क्योंकि उसकी आंखें स्कैनिंग के लिए काम आएगी। वो लोग अंडरग्राउंड में कहीं पे पहुंच जाते हैं। वो लेडी नहीं बताती कि ये सारी चीज़ें है क्या। लिफ्ट एक जगह पर रुक जाती है। वो लेडी बर्टन को कहती है कि तुम्हें एक बहुत ही बड़ा इनाम दे रही हूँ मैं, क्या तुम तैयार हो अपनी किस्मत से मिलने के लिए। बर्टन अपनी असली वाली आंख स्कैन करता है, वहाँ पे जो चीज़ होती है ना वो,
वो लेडी ज़बरदस्ती वो आँख हटाने की कोशिश करता है क्योंकि सायरन बजने शुरू हो चुके हैं, पर वो लेडी ज़बरदस्ती जो बर्टन है ना उसकी आँख, रियल वाली आँख, मरियल वाली नहीं, रियल वाली आँख है ना, उसको स्कैन करवाती है। अलार्म बजनी बहुत ही ज़ोर से शुरू हो जाती है और लोग वहाँ पे मारने उनको आना शुरू हो जाते हैं। वो लेडी बर्टन को उन लोग को कहती है कि भाई उन लोगों को जाके मारो। बर्टन जाता है मारने के लिए, पर खुद ही मार खाना शुरू हो जाता है क्योंकि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है। वो आदमी लेडी का स्कैन करता है और हमें दिखाया जाता है उसका असली नाम। वो लेडी का नाम है एलिटा वेस्ट। जो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाई गई थी ना, वही छोटी लड़की यही है, एलिटा वेस्ट। वो भी मार खाती है थोड़ा बहुत उस आदमी से। फ्लिन को सारा दर्द और सब कुछ यहाँ पे रियल में जो गेम में हो रहा है ना, सारा दर्द यहाँ पे सहन हो रहा है। बर्टन पलटवार करता है, मारने की कोशिश करता है। उतने में ही एलिटा वहाँ से बच के निकल जाती है। वो आदमी बर्टन का सिर उड़ा देता है एकदम से और रियल में फ्लिन की आंख खुलती है। और भाई वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी है क्योंकि गेम में उसको जब उसका सर उड़ाया गया ना, तो रियल में फ्लिन को ये सारी चीज़ें महसूस हुई और तुरंत फ्लिन को उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा वो डर चुकी है। वो सीधा बर्टन को कह देती है कि मैं अब इसके बाद ये गेम नहीं खेलने वाली, वो ख़त्म है मेरा यहाँ पर। सुबह बिली फ्लिन से मिलने पहुंच जाती है। बिली एन जो उसकी फ्रेंड है, वो दोनों अपनी लाइफ की कुछ बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से। फ्लिन ये गेम वाली सारी बातें बिली एन को बताती है। वो बिली को कहती है कि गेम में मेरे हाथ से चमड़ी निकल जाती है और उसके नीचे एक मशीन थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, वो ऐसा क्यों डिज़ाइन करेंगे? मशीन की जगह वो लोग असली हाथ भी तो रख सकते थे, उन्होंने मशीन ही क्यों रखी? गेम ही है ना ये तो यार, गेम में भाई उनको मशीन रखने की ज़रूरत क्या है? मैं असल में वहाँ पे थी, मुझे सारी फीलिंग आ रही थी कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो असली है, गेम बिल्कुल भी नहीं है। काम करते वक्त फ्लिन को कॉल आता है मिलेग्रोस कोल्ड्रिन का। वो फ्लिन को मिस फिशर कहते के बुलाते हैं क्योंकि उसका पूरा नाम फ्लिन फिशर है। मिलेग्रोस कहते हैं कि तुम अभी बहुत ही बड़े खतरे में हो। हेडसेट के साथ तुमने जो महसूस किया वो सब कुछ एकदम गलत है। इस वक्त तुम जो सिचुएशन में हो वो तुम्हारी सोच से बहुत ही बड़ी है और ये सारी एक सीरीज़ है, इसलिए तुम्हें गेम में वापस लौटना होगा कुछ भी हो जाए। फ्लिन कॉल काट देती है कि मुझे उस गेम में वापस नहीं देना और वो कॉल एकदम से काट देती है। कुछ लोग अजीब से लगते हुए गन के साथ वहाँ पे पेट्रोल भरने आते हैं, तो वहीं पे शॉपिंग करते हुए एक पुलिस का आदमी होता है, वो उन लोगों को देख लेता है और कुछ ही देर में वो उसका पुलिस वाला होता है ना, पुलिस ऑफिसर, वो उनका पीछा करता है और वो देखता है कि एकदम से वो कार्स है ना, दोनों की दोनों वो गायब हो चुकी है। वो गन वाले लोगों की कार गायब हो चुकी है। वो लोग गन की नोक पर रोड के ऊपर ही पुलिस ऑफिसर को रोड के बीच में खड़ा कर देते हैं। एक इनविजिबल कार आती है और उस पुलिस ऑफिसर को उड़ा देती है। सारे लोग और उनकी 2 कार गायब हो जाती है। वो कार्स है ज़रूर पर वो एकदम गायब है, मतलब इनविजिबल है। फ्लिन देखती है कि शॉप में पावर्स की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लाइट्स आ रही है बंद हो रही है, ऐसी चीज़ें हो रही है। साथ की मशीन से आवाज़ आती है कि गेम में लॉगिन तुम्हें करना ही होगा मिस फिशर, इसी वक्त तुम्हारी जान खतरे में है, कुछ भी हो जाए तुम्हें लॉगिन करना ही होगा। डार्क नेट पर $9 मिलियन के लिए तुम्हें पोस्ट किया गया है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। वो तुम पर और तुम्हारी फैमिली पर हमला करने वाले हैं। मैं मदद तुम्हारी तभी कर सकता हूँ जब तुम साइन इन करोगी। फ्लिन डर के वहाँ से चली जाती है क्योंकि यार कोई एकदम से ऐसे बोलेगा कि भाई तुम्हारे डार्क नेट पर तुम्हें मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग सारी हुई है, तो फ्लिन डर जाती है, वहाँ से चली जाती है। बर्टन और उसके सारे दोस्त मिलकर बियर पी रहे होते हैं। मजाक मस्ती सारे लोग जो करते हैं वही कर रहे होते हैं। फ्लिन आती है जो सीधा बर्टन को कहती है कि उस कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया। उसने कहा डार्क नेट पर मुझे $9 मिलियन का मुझ पे इनाम रखा गया है मुझे मारने के लिए और हमारी फैमिली को खतरा है। सब लोग ये सुनकर हंसना शुरू कर देते हैं कि यार क्या ही तुम लोग क्या भाई ये सारी चीज़ें बोल रहे हो। वो कहती है कि हमें साइन इन करना होगा। बर्टन मजाक में निकाल देता है सारी बातों को और फ्लिन वहाँ से चली जाती है। बर्टन उसके दोस्तों को बताता है कि एक सिम डेवलपर है जिसने उसे हायर किया है, वो कल बात कर लेगा उनसे कि भाई ये सब गेम वेम नहीं खेलनी और सारी चीज़ें उनको नहीं करनी। उसका फ्रेंड कहता है कि क्या हो अगर ये $9 मिलियन वाली बात है ना वो सच हो। तो बर्टन कहता है कि यार कौन ही हमारे लिए सारी चीज़ें करने के लिए कहेगा और सारी झूठ है, मतलब फ्लिन थोड़ी बहुत डर गई है बस। फ्लिन उसकी माँ को जो अंधी भी है वो उसकी मदद और सेवा करती है, वो ये लगी हुई है उनकी मदद करने के लिए। कुछ ड्रोन्स की आवाज़ आती है उसको, तो बाहर जाके देखती है कि क्या चल रहा है सब कुछ। फ्लिन को लग रहा है कि जो बर्टन और उसके दोस्त लोग हैं ना वो मजाक मस्ती कर रहे हैं, ये बच्चे हैं बड़े ही नहीं हुए अभी तक, ड्रोन्स के साथ वो लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं। फ्लिन बाहर आकर देखती है तो बर्टन और उसके दोस्त लोग ड्रोन से आसपास की जगह चेक कर रहे हैं।
उनको झाड़ियों के बीच में कुछ लोगों के होने की पता चल जाता है उनको। बर्टन कहता है कि शायद जो वो $9 मिलियन वाले लोग थे ना, वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने वाले लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मतलब जो वर्चुअल रियलिटी थी वो रियल में हो रही है चीज़ें। और भाई क्या गज़ब का एपिसोड था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।